झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य में पेट्रोल डीजल पर वेट की दरें घटाने की मांग को लेकर अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें 22% से घटाकर 17% नहीं करती तो आगामी कल 21 दिसंबर को पूरे झारखंड में सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हम लोगों ने राज्य सरकार के वित्त मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड में 1400 पेट्रोल पंप हैं, जिनसे सीधे तौर पर 2.5 लाख से अधिक परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। वैट की उच्च दरों के कारण व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहा है, आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज टैक्स में कमी के बाद ज्यादातर राज्यों ने पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने टैक्स कम कर दिए हैं, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है। वर्ष 2015 के फरवरी माह में झारखंड की तत्कालीन सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट की दर 18% से बढ़ाकर 22% कर दी थी। उसी समय से राज्य में ये व्यवसाय धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। कल 21 दिसंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर नो परचेज नो सेल का बोर्ड लगाकर 1 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। बंद का आह्वान किया है, क्या कुछ है? देखिए, कल सुबह 6 से शाम 6 12 घंटे की बंदी है और ये बंदी जो है ये पूरी तरह से मजबूरी में कह सकते हैं, हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ा। 3 तारीख को हम लोगों की मुलाकात वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के साथ हुआ था और हम लोगों ने अपनी मांगों से उनको अवगत कराया था, जिसमें सरकारी बकाये का भुगतान का था डिमांड 15 दिनों के अंदर इसका भुगतान, वैट में 5% की कमी हो और बायोडीजल के नाम पे जो मिलावटी तेल बिक रहा है झारखंड में उसको जांच करके उस पर कार्रवाई हुई। 3 मुख्य मांगे थी, जिसमें जो बकाया है सरकारी उस पर तो मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन मिला था कि वो उसको लेकर के प्रशासनिक आदेश जारी कर देंगे ताकि जितने भी पंप वाले हैं उनका बकाया का भुगतान हो जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक हम लोगों के पास इस तरह की कोई सूचना भी नहीं आई है, न प्रशासनिक स्तर पर आया न सरकारी स्तर पर आया। जो मिलावटी तेल बायोडीजल के नाम पर था उस पर भी किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई अभी तक सामने दिखा नहीं और वैट को लेकर के सरकार के मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं है, क्योंकि लगातार मंत्री जी का भी बयान आ रहा है कि हम सस्ता हैं। अब उस सस्ता को वो कैसे कहते हैं मुझे नहीं पता है। वो कहते हैं कि हमने बढ़ाया नहीं है, जो रघुवर जी के समय का था वही है 22%। तो हम थोड़ा याद कराना यहाँ पे चाहेंगे कि 22% तो बिल्कुल है, रघुवर जी के कार्यकाल का ही देन है। 18 से 22 उन्होंने ही किया था इसको, लेकिन 2.5 रुपये लीटर का डिस्काउंट 2018 से शुरू हुआ था, जब केंद्र सरकार ने इस पर पहल किया था। उसके बाद 2.5 रुपये का डिस्काउंट चल रहा था झारखंड में पेट्रोल और डीजल, जिसको कि इन्होंने अप्रैल 2021 में वापस लिया, मतलब कि 2.5 रुपये बढ़ गया। और पेट्रोल पे 15 रुपये लीटर टैक्स था, उसको बढ़ाया इन्होंने 17 रुपये किया, मतलब पेट्रोल में 2.5 का डिस्काउंट भी हटाया और 2 रुपये और बढ़ाया। मतलब नई सरकार जो आई है इसमें पेट्रोल पे करीब 4.5 रुपये का फर्क पड़ गया पहले की तुलना में। 4.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में ज़्यादा कीमत और डीजल 2.5 रुपया महंगा हो गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, अभी हाल ही में तीनों राज्यों ने डीजल पेट्रोल के टैक्स में कमी की, राज्य टैक्स में। नतीजा हो गया कि झारखंड पहले इन तीनों राज्यों से 2 से 2.5 रुपये लीटर सस्ता था, आज वो बराबर हो गया। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश 6 रुपया 3 रुपये का अंतर। नतीजा है कि दिन प्रतिदिन बिक्री और नीचे की तरफ महंगा है। जो बड़े व्यवसायी हैं वो दूसरे प्रदेश से ला रहे हैं, वो क्यों ला रहे हैं ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक तरफ आप बड़े व्यवसायी को बुलाते हैं यहाँ पे
कि आप उद्योग लगाइए यहाँ, और डीजल खरीदने के लिए वो यूपी जाएँ, बंगाल जाएँ। अप्रैल से पहले सी फॉर्म के तहत आता था, उस वक्त 12 से 18 रुपये का अंतर था, तब बात समझ में आती थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ स्थानीय कर के कारण, स्टेट टैक्स के कारण, ये जो 3 रुपये और 5 रुपये का अंतर है, इसको लेकर के जो बड़े व्यवसायी हैं वो बाहर जाने के लिए